गुड मॉर्निंग सर। मैं एक रिपीटर हूं। आफ्टर 12th मैंने आपसे पढ़ने का डिसीजन लिया। सर मैं घर से बाहर अपने चाचा चाची के यहाँ पढ़ने आई हूं। मुझे अलग से पढ़ाई के लिए रूम भी दिया। घर में लाइट की बहुत दिक्कत रहती है और बहुत सारा काम भी, इसलिए सर सितंबर तक सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं टेस्ट में भी इम्प्रूवमेंट कर रही थी, लेकिन उसके बाद मेरे रूम में मामा जी का लड़का भी रहने लगा। सर उसकी वजह से बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील करती हूँ। वो मुझसे बहुत ज़्यादा अनवांटेड बात करता है, यहाँ तक कि मैं उससे उसकी बातों में पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेती। सर मैंने अपनी प्रॉब्लम चाची के साथ भी शेयर की, लेकिन वो भी नहीं समझ रहे हैं। मेरा आज तक भी कोई बैकलॉग नहीं था, लेकिन अब मेरा बहुत सारा बैकलॉग लग गया है। सर मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज आप कुछ सजेस्ट करें। देखिए, आपने बताया कि आप जो है घर से दूर चाचा चाची के पास में रहती हैं। आप पहले सब कुछ ठीक चल रहा था और आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, बाकायदा आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं आप अच्छे से के, और लेकिन अभी कुछ दिनों से आपके का कजिन या आपके साथ आकर रहने लगे हैं और वो बात करते हैं जिससे आपको डिस्ट्रैक्टेड फील होता है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना होता है कि आप अपने कजिन को साफ साफ कह दे कि देखो भाई ऐसा है कि हमको पढ़ना होता है, तो हमको आप प्यार से बोले। और गुस्से में बोलेंगे तो उसका वो अपोजिट रिएक्शन देगा। उठ के याद रखिए, कई बातें ऐसी हैं जो आप गुस्से में बोलते हो ना, तो सामने वाला व्यक्ति रिएक्ट करता है। आपको रिएक्शन को रोकना है, आपको एक्शन को मोटिवेट करना है। आपको उसको बोलना है कि देखो भाई, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और मुझे चाहिए कि तुम मेरे को थोड़ी मदद करो। मैं पढ़ती हूँ ना, तुम मुझसे कुछ बातें करेंगे, तुम मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया करो। अपनी बुक दे दीजिए उसको कि पूछो चलो कि अरे आप जब देखो, कई बार क्या होता है, कई लोगों की हैबिट होती है बात करने की। वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। आप उनको काम पकड़ा दीजिए, चलो ठीक है, तुम एनसीईआरटी बुक उठाओ भाई, एक काम करते, कोई अच्छी काम की बात करते हैं। तुम मुझसे कुछ पूछ, चल फिजिक्स में पूछ, केमिस्ट्री में पूछ, मुझसे बायोलॉजी में पूछ। तो थोड़े समय के बाद वो खुद ही, या तो वो पढ़ने वाला नहीं होगा तो खुद ही अलग हट जाएगा वो, और पढ़ने वाला होगा तो पूछ लेगा आपसे, वो आपकी हेल्प हो गई एक प्रकार से। कई बार हमें जो चीजें हमें समस्या दिखाई पड़ती है, उनमें से भी हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। आपको अब जो आपकी जो प्रॉब्लम आई, इससे मुझे एक पुराना किस्सा याद आ गया कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, ये बात है 96-97 की बात है। तो हम लोग 96 बैच हमारा था, तो 97 के में जब हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो हमारे लैंडलॉर्ड थे। उस जमाने में जो गवर्नमेंट हॉस्टल था, मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल, वो फर्स्ट ईयर में मिलता ही नहीं था। फर्स्ट ईयर में क्या था, बहुत रैगिंग थी उस जमाने में, तो कई सारे बच्चे हॉस्टल नहीं लिया करते थे। तो प्राइवेट हॉस्टल था, एक डॉक्टर साहब थे, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर हैदर, और बहुत ही बहुत कुछ सीखा उनसे मैंने। तो वो डॉक्टर साहब के यहाँ पे हमने को ना एक हॉस्टल जो है वो उनका बहुत बड़ा सा घर था। वो पुराने कोई पुश्तैनी नवाब टाइप के कोई रिलेटिव थे वो भोपाल के अंदर, तो उनका एक अच्छा बड़ा सा घर था। तो उसमें उन्होंने जो है हॉस्टल बना रखा था। केवल एमबीबीएस के बच्चों को, डॉक्टर्स को दिया करते थे वो। तो हम लोगों ने, मेरे दोस्त 2-3 लोगों ने, हम लोगों ने हॉस्टल वहां पे ले रखा था, अलग अलग कमरे ले रखे थे। तो अब उन डॉक्टर साहब का एक बेटा था, और वो बेटा जो है वो बीएचएमएस कर रहा था। अब बीएचएमएस और एमबीबीएस फर्क तो है यार, बहुत भारी फर्क है। हम लोग उस समय जीएमसी के अंदर थे, वो प्राइवेट कॉलेज से बीएचएमएस कर रहा था, तो उसके पास वक्त ही वक्त। तो उसके पिताजी ने एक दिन उसको बोला कि देखो ऐसा है कि तुम भले ही एमबीबीएस ना कर रहे हो, मैं तो एमबीबीएस डॉक्टर हूं, तुमको आगे चलकर प्रैक्टिस संभालनी पड़ेगी। तो ये जो एमबीबीएस वाले लड़के रहने आए हैं ना, उनके साथ जाके तुम पढ़ा करो, तो तुमको कुछ सीखने मिलेगा। पिताजी का ऑर्डर, सजाद भाई आ गए, तो ऊपर कमरे में आ जाएं अपना, और कमरे में आने के बाद, बैठने के बाद जो है वो अब हम लोग को का पढ़ने का वक्त, कॉलेज से आने के बाद हम लोग रात को जो है 8 बजे डिनर के बाद ना, 8 बजे टिफिन आ जाया करता, 7:30 बजे टिफिन आता था हमारा। खाना खा के 8 से लेकर रात को 1 बजे तक हम लोग पढ़ा करते थे। अब भाई साहब जो है वो अपने घर से निकले, और अब चूंकि उनका घर लगा ही हुआ था, वो हमारे कमरे, मेरे कमरे में आ जाए, या मेरा दोस्त इंसाफ था उसके कमरे में चले जाए, वहां जाकर जो है वो हम लोग अपना पढ़ रहे हैं, अपना फोकस करके टेबल लैंप आगे पढ़ रहे हैं, वो आ जाए अपना। और उसके बाद अपने कॉलेज के किस्से सुनाए। अरे पता भाई कि हमारे कॉलेज में ऐसा हुआ। अरे खामिया सुनो तो बात जरा के। अपन बोले भाई पढ़ रहे हैं यार।
अरे क्या इतना क्या, देखो ऐसा है वैसा है, वो तमाम तरह की कहानी सुनाएगा, ये बताएगा, फिर इस मोहल्ले की कहानी, उस मोहल्ले की कहानी, क्या फिर बताएगा कि मेरा ऐसा चल रहा है, मेरी जिंदगी में कुछ है वो जो है सुहावने दिन आ चुके हैं। मतलब वो अपनी, तुम समझ सकते हो, तो अपने किस्से कहानी सुनाएगा, आधे झूठे आधे सच्चे, पर थे सब किस्से सुनाया करता था वो। हम बड़े परेशान एक दो दिन। अब अंकल जी से बोल नहीं सकते थे कि डॉक्टर साहब से बोलेंगे, डॉक्टर साहब मतलब अच्छा नहीं था ना, वो अपने लैंडलॉर्ड भी हैं बेचारे, इतना हेल्प करते हैं हम लोगों की, और क्या बोले उनके लड़के को भगाएं कैसे। तो हमने एक ही उपाय अपनाया, हमने कहा भाई एक काम कर, तुम आ गए ना, अब तुम ये पकड़ो, फिजियोलॉजी की बुक पकड़ो, और तुम इसमें जो तुमको इंपॉर्टेंट लगता है उसको तुम मार्क कर दो। एक बुक पकड़ा दी, हाइलाइटर दे दिया कि हाईलाइट कर दो, है ना, तुम्हें क्या इंपॉर्टेंट लगता है ये तुम अपनी बुक में हाईलाइट कर लो, और हमको बताना बाद में ना, तुमसे हम सीखेंगे, तुम हमको डॉक्टर साहब के बेटे हो, तुम बहुत होशियार हो। वो खुश एकदम, जैसे अपने बोला तुम बहुत होशियार हो, एकदम सीना तान के, हाँ वो तो है। वो क्या है कि अपन बीएचए में जरूर कर रहे हैं, लेकिन अपना नॉलेज एमबीबीएस और एमडी लेवल का ऊपर का नॉलेज है। हमने कहा वो दिखता है चेहरे पे, तेरे चेहरे से नूर टपकता है भाई, तो एक काम कर, तू हाईलाइट कर दे। एक आध दिन तो किया, अगले दिन बता, अरे भाई सब हाईलाइट हो गया। तो मैंने कहा एक काम कर भाई, अब तो उसके नोट्स बना ले हम लोगों के लिए, अब तो एमबीबीएस वाले बच्चों की हेल्प करेगा तो कितना अच्छा लगेगा कि हम बताएंगे कि हम लोग कॉलेज में टॉप किए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सज्जाद भाई। कितना होशियार आदमी भाई तू। 2-4 दिन तो उसने देखा, उसने कहा यार जैसे ही आता हूं ये लोग खुश बात सुनते नहीं, मुझे काम में लगाए थे। 2-5 दिन आए वो अपना, उन्होंने थोड़ा बहुत काम करके देखा, फिर उनको लगा यार ये तो बहुत बोर काम है। हमने कहा भाई चाय ही बना दो, चलो तुम तो बस काम नहीं है, फ्री होगा चाय, चलो चाय जल्दी काम होगा, चाय बना दो हम लोगों के लिए, हम चाय पियेंगे। सब उस जमाने में स्टोव रखा करते थे हम लोग। 2-5 दिन के बाद आना बंद कर दिया उन्होंने। तो क्या होता है कि आप है ना जब भागते हैं ना तो चीजें आपके पीछे पड़ती हैं। आप सामने आप बोलो उसको कि आप मुझसे पूछो, ठीक है मेरी हेल्प कर, तू पढ़ने में चल, भाई ये हेल्प करेगा, क्यों नहीं हेल्प करेगा। तो जाहिर सी बात है कि आप जिन चीजों को समस्या समझते हैं ना, अब आपको लग रहा होगा सर ऐसा नहीं हो पाएगा, सर नहीं, मैं कह रहा हूं तुम करके देखो ना। वो भी सोचेगा कि बहन को हुआ क्या, एकदम अचानक से क्या हो गया इसको, के बहुत पहले पढ़ रही थी, अभी क्या होता है उसको मीन टाइप फील, उसको लगता है कि आप पढ़ रही हैं, आप अपने फोकस करें, आप उसको इन्वॉल्व कर लो अपनी पढ़ाई में कि चल तू फिजिक्स के फॉर्मूले ये मैंने टिक कर दिए, तू लिख कर कागज में लिख दे, अपन दीवार पर चिपकाएंगे, याद करेंगे, चल है ना, तू मुझसे पूछ, मैं तुझसे तेरी पढ़ाई का पूछती हूं। तो उससे आप देखेंगे एक अलग सॉल्यूशन निकल के सामने आएगा, आपको बेहतर लगने लगेगा। वो आपसे पूछेगा रोज, वो आपकी छेड़ करेगा कि आपको नहीं बन रहा है, इसमें उसे खुशी मिलेगी, पूछेगा, पूछने पर आपसे नहीं बनेगा, उसे खुशी मिलेगी, लेकिन आपको जानकारी मिलेगी। कभी इसका बुरा नहीं मानना। तो ये कर देख सकते हैं हम, ठीक है। तो रही बात बैकलॉग की, बेटा देखो ऐसा है कि थोड़ा सा बायोमेंटर्स में प्रेशर बहुत ज्यादा है। बायोमेंटर में 6 से 8 घंटे, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 कभी 8 घंटे तक भी क्लास लगती है, लेकिन वो सिलेबस को इन डेप्थ कवरेज करने के लिए लेना पड़ता है, क्योंकि हमको मालूम है कि अभी का जो मेहनत है ना ये हमको रिजल्ट देगा। क्योंकि कोई इंटरटेनमेंट कर हम जो है वो अपना रिजल्ट नहीं ला पा सकते। बायोमेंटर्स बहुत ज्यादा हम रिजल्ट का ढोल नहीं पीटते हैं, पर सबसे अच्छा रिजल्ट बायोमेंटर्स का ही रहता है नीट के अंदर। तो बायोमेंटर्स केवल इस बात पर यकीन रखते हैं कि हम अपना क्वालिटी काम करेंगे, तुम अपना क्वालिटी समर्पण 100% दो, रिजल्ट